दोस्तों, आज देश की जो अर्थव्यवस्था है आप देख रहे हैं कितना चरमरा गया है। रोजगार का अभाव हो गया है ना। किसान कर्ज से परेशान है। जितना भी जनता है सभी सरकार को बददुआ दे रहा है। हम एक कविता के माध्यम से सरकार का पूरा पोल खोले हैं, तो उम्मीद है कि आप पूरा कविता सुनेंगे और कविता का आनंद उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर सबको बेरोजगार बना दिया। 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर सबको बेरोजगार बना दिया। अच्छे दिन की बातें कहकर कितनों को कर्जदार बना दिया, है ना। मोदी सरकार आई थी, बोली थी 2-2 करोड़ पर साल क्या करेंगे, रोजगार देंगे, है ना। पहले भी जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिया। तो उसी में हमारा ये पंक्ति था। चलिए दूसरा पंक्ति देखिएगा, ज्यादा आनंद आएगा। चुनाव प्रचार में तूने सबको बिना वेतन चौकीदार बना दिया, है ना। चुनाव हुआ था तो मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार, सभी लोग चौकीदार बनने के लिए परेशान थे, है ना। तो इसीलिए हम कहे हैं चुनाव प्रचार में तुमने सबको बिना वेतन चौकीदार बना दिया। काला धन का वादा सुनकर हमने तुम्हारा सरकार बना दिया, है ना। हम लोग भी सोचे थे काला धन वापस आएगा तो पता नहीं कितना लाख रुपए था जो अकाउंट में आएगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अपना भी अकाउंट मिनिमम बैलेंस के कारण जो खुद का भी रुपए था वो भी क्या हो गया, कट गया, है ना। चलिए अगला पंक्ति है। पेट्रोल का दाम बढ़ाकर तूने अंबानी को मालदार बना दिया। पेट्रोल का दाम बढ़ाकर तूने अंबानी को मालदार बना दिया। रेल मंत्रालय को बेचकर विद्यार्थी को बेकार बना दिया, है ना। आप देख रहे हैं रेल निजीकरण होते जा रहा है और जो वैकेंसी उन्होंने दिया है अब उतना सीट ही नहीं है जो एग्जाम लेंगे, तो बड़ा समस्या है उनके पास। वो वैकेंसी देके फंस गए हैं रेल मंत्रालय। तो उसी में मेरा ये पंक्ति था। चलिए अगला पंक्ति देखिए, और ही मजेदार है। उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा होगा। बीएसएनएल को निपटाकर तूने जियो को साहूकार बना दिया। बीएसएनएल को निपटाकर तूने जियो को साहूकार बना दिया। अडानी को एयरपोर्ट देकर पार्टी ऑफिस शानदार बना लिया, है ना। अभी देख रहे हैं तेल का दाम बढ़ते जा रहे हैं। अंबानी बीच में, है ना, पैसा कमा रहा है आराम से। बीएसएनएल को निपटा ही दिया ये, है ना, रिलायंस के चक्कर में। और ये देखिए अपना पार्टी ऑफिस जो दिल्ली में बनाए हैं, 5 स्टार होटल की तरह बनाए हैं, बहुत ही शानदार बनाए हैं। पता नहीं उसमें क्या करेंगे, रिटायरमेंट प्लान है इनका क्या है ना। बहुत ही शानदार बनाए हैं। तो उसी में मेरा ये पंक्ति था। उम्मीद है कि बहुत आनंद उठा रहे होंगे। चलिए अगला देखिए पंक्ति। नमस्ते ट्रंप करके तूने सबको कोरोना से बीमार बना दिया। नमस्ते ट्रंप करके तूने सबको कोरोना से बीमार बना दिया। देश गरीबी से मर रहा है मगर पार्टी खातों में पैसा का भंडार बना लिया, ना। देश गरीबी से मर रहा है मगर पार्टी खातों में पैसों का भंडार बना दिया। अब ये देखिए नमस्ते ट्रंप लाके और कोरोना फैला दिए पूरा, है ना। जानते थे नवंबर दिसंबर से ही जानते थे कि कोरोना चाइना में फैल गया है, तो यहाँ से भेजना चाहिए रिसर्चर टीम को, वहाँ से रिपोर्ट लेना चाहिए कि क्या है, बैन कर देना चाहिए, है ना। अच्छा हुआ तो मोदी जी किए, अब बुरा हुआ तो भगवान किए, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा का भी क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा तो बुरा का भी क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। तो उसी में हमारा ये पंक्ति था। देखिए देश गरीबी से मर रहा है लेकिन इनके पार्टी फंड में पता नहीं कहां से इतना डोनेट होता है। दिन प्रतिदिन इनका पार्टी फंड का रुपए जो है बढ़ते जा रहे हैं, है ना। चलिए अगला पंक्ति देखिए, बहुत ही मजेदार है। कहा था ट्रिलियन में इकोनॉमी लाएंगे मगर सबको भूखमरी का शिकार बना दिया। कहा था ट्रिलियन में इकोनॉमी लाएंगे मगर सबको भूखमरी का शिकार बना दिया। शिक्षा का तूने गला घोंटकर न्यूज चैनलों को मक्कार बना दिया, है
है ना। इन्होंने बोला था कि ट्रिलियन में इकोनॉमी आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, देश गरीबी से अभी मर रहा है। शिक्षा का इन्होंने गला घोट कर रखा है ना। और ये न्यूज चैनल को जो है ना पूरा मक्कार बना दिए, दिन भर चाइना, पाकिस्तान, सुशांत यही सब करते रहता है, कोई असली मुद्दा दिखाता ही नहीं है। तो उसी में हमारा ये पंक्ति था। चलिए, उम्मीद है कि आनंद आ रहा होगा। अगला पंक्ति देखिए, जनता से झूठ बोल बोल कर, जनता से झूठ बोल बोल कर बेवकूफों को उम्मीदवार बना दिया। जनता से झूठ बोल बोल कर बेवकूफों को उम्मीदवार बना दिया। विधायक खरीद खरीद कर तुमने, विधायक खरीद खरीद कर तुमने राजनीति को व्यापार बना दिया, है ना। जनता से दिन रात झूठ ही बोलते हैं, मैक्सिमम बात झूठ ही बोलते हैं, है ना। बेवकूफ समझ के रखते हैं जनता को, है ना। और गलत गलत लोग को उम्मीदवार में खड़ा कर देते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को क्या करते हैं, विधायक में, है ना, एमपी में खड़ा कर देते हैं। और अब मोटा भाई तो जहां तहां विधायक खरीद खरीद के सरकार बनाते हैं। ये बात तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना भैया। सभी लोग जानते हैं कि सरकार बनाने में मोटा भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो इसीलिए मेरा ये पंक्ति था, विधायक खरीद खरीद के तूने राजनीति को व्यापार बना दिया। अब भाई ये खुद बिजनेसमैन आदमी है, गुजराती, है ना। अब ये सिर्फ फायदा और नुकसान जानते हैं, बाकी कुछ जानते नहीं है, तो है ना खरीद लेते हैं। खरीदने का पुराना आदत है, तो क्या करते हैं, विधायक खरीद खरीद के इन्होंने राजनीति को व्यापार बना दिया। अगला पंक्ति देखिए, बड़ा आनंददायक है। राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ाकर, राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम को लाचार बना दिया। राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम को लाचार बना दिया। गांधी नेहरू को गलत बताकर, गांधी नेहरू को गलत बताकर संविधान का आचार बना दिया, है ना। गांधी नेहरू को गलत बताकर संविधान का आचार बना दिया। अब ये देखिए, राष्ट्रभक्ति 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 कर करके हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का क्या कर दिए, दुश्मन बना दिए, नफरत भर दिए सबके, है ना, जहन में। हिंदू को मुस्लिम के विरोध में, मुस्लिम को हिंदू के विरोध में, है ना। इसीलिए मेरा ये पंक्ति था, राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम को लाचार बना दिया। गांधी नेहरू को गलत बताकर, गांधी नेहरू को गलत बताकर संविधान का आचार बना दिया। अब ये देखिए, बात बात में गलत हुआ तो गांधी जी किए, नेहरू जी किए, नेहरू जी ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। अब उस समय के लिए क्या ठीक था क्या नहीं था, वो उस पर जाने से कुछ फायदा है नहीं। हमको वर्तमान में क्या करना है, अच्छा करना है। तो पुरानी बात को देखने से क्या फायदा। गांधी नेहरू को गलत बताकर संविधान का आचार बना दिया। संविधान को जब मन होते हैं, जैसे मन होते हैं वैसे क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निरंकुश शासक है। अगली पंक्ति सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। मन की बातें सुना सुनाकर, मन की बातें सुना सुनाकर बेरोजगारी का त्योहार बना दिया। मन की बातें सुना सुनाकर बेरोजगारी का त्योहार बना दिया। मंदिर मस्जिद करके तूने, मंदिर मस्जिद करके तूने धर्म को हथियार बना दिया, है ना। काम धंधा कुछ नहीं, मन की बात, फालतू फालतू बात करते रहते हैं, है ना। खिलौना बनाओ, पकोड़ा लगाओ, ठेला लगाओ, है ना। बेरोजगारी को त्योहार बना दिए, यानी बेरोजगार सब लोग सुनेगा मन की बात आराम से मोबाइल पर, है ना। तो इसीलिए मेरा ये पंक्ति था, मन की बातें सुना सुनाकर बेरोजगारी को त्योहार बना दिया। मंदिर मस्जिद करके तूने, है ना, न्यूज चैनल चलाइए, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, है ना, बाकी दुनियादारी कुछ नहीं। तो उसी में था, मंदिर मस्जिद करके तूने धर्म को हथियार बना दिया, है ना। इनका राजनीतिक एजेंडा यही है कि धर्म को लेके चलो, रोजगार, विकास, ये सब नहीं, बस धर्म को लेकर आगे बढ़ते रहिए। अगला पंक्ति है, दुखी तो हमारे श्री राम होंगे, दुखी तो हमारे श्री राम होंगे जिनके नामों को तूने व्यापार बना दिया। दुखी तो हमारे श्री राम होंगे जिनके नामों को तूने व्यापार बना दिया। अरे झूठा सपना दिखा दिखाकर, अरे झूठा सपना दिखा दिखाकर अंधभक्तों का दीवार बना दिया, है ना।
अब मान के चलिए मंदिर बनाया, मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, भाजपा ने मंदिर बना दिया, ऐसे कर दिया, लगता है जैसे मंदिर बना दिए तो जिंदगी भर हम है ना भूखे मर मर के बेरोजगार हो कि इन्हीं को वोट देते रहे। ठीक है, मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, आगे भी दिमाग लगाइए, सोचिए, लगातार 50 साल तक 100 साल तक हम वही मंदिर के दम पर क्या हो जाए, चुनाव जीतते रहे। ऐसा थोड़ी है, हम लोग नवयुवक लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, है ना। तो उसी में मेरा लाइन था दोस्तों, दुखी तो हमारे श्री राम होंगे जिनके नामों को तूने व्यापार बना दिया। अरे झूठा सपना दिखा दिखा कर, झूठा सपना दिखा दिखा कर अंधभक्तों का दीवार बना दिया। अब कुछ भी बोलिए तो अंधभक्त आके आपको क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। आप सही भी बोल रहे हैं तो अंधभक्त तो एक बार सोच लिए कि मोदी जी जो कहेंगे वही सही होगा, अपना दिमाग तो लगाना नहीं है। तो इन्होंने उनको इतना झूठा सपना दिखाया, इतना झूठा सपना दिखाया कि अंधभक्तों का एक तरह से दीवार हो गया। आप कुछ भी बोलिए मोदी जी को, आगे अंधभक्त आके खड़ा हो जाएंगे, है ना। उसी में मेरा पंक्ति था दोस्तों। अगला और अंतिम पंक्ति है, आनंद उठाइएगा। तेरी बातों में आकर हमने, तेरी बातों में आकर हमने ढोंगी को पहरेदार बना दिया। तेरी बातों में आकर हमने ढोंगी को पहरेदार बना दिया। माफ करना ए भारत माता, माफ करना ए भारत माता हमें, माफ करना ए भारत माता हमें, उसने हमें अपने पापों का भागीदार बना दिया, है ना। तेरी बातों में आके हमने ढोंगी को पहरेदार बना दिया। माफ करना है भारत माता हमें, उसने अपने पापों का भागीदार बना दिया, है ना। झूठ मूठ का हम लोग बात में आ गए और वोट दिए, है ना। पाप वो भी कर रहे हैं और भागीदार हम लोग भी बन रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा कविता था। अगर आपको कविता अच्छा लगे, अगर आपको कविता लगे कि ज्वलंत मुद्दों पे बनाया गया है तो इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि है ना मोदी जी तक हमारी आवाज पहुंचे, वो नवयुवक के लिए कुछ सोचे, है ना। नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझे, उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करे। अगर आप ऐसे ही कविता सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत जल्द इससे भी क्रांतिकारी कविता लेके हम आ रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।